हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आया हूँ। आपसे कहा था तो मैंने सोचा कुछ नया तरीका लेकर के आपके सामने आऊँ। आ गया हूँ दोस्त, अब देर मत करिए। आइए हम बात करते हैं, आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात करते हैं। हमने आपको पढ़ाया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कल जो वीडियो गया उस पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखवाया भी हूँ। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे एक इंसान किसी प्रदेश में जाता है, वहाँ भाषा अलग अलग पाता है, ऐसे वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ गया था? इम्परेटिव गाउन। इंग्लिश की दुनिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं, हर जगह भाषा अलग अलग है। हमने समझाया है, धीरे धीरे फिर समझाऊंगा। किसी दिन एक वीडियो उसी का बनाऊंगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जब इम्परेटिव गांव गया तो इम्परेटिव ने वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कितनी भाषा दिया है? ना, ओ, ये, ते है, ऊ, येगा। ये आवाज आए, पकड़ लेना, वर्ब है। ओ वर्ब है, ये वर्ब है, ते है वर्ब है, ऊ वर्ब है, ये का वर्ब है। जैसे पढ़ना वर्ब, ना आया वर्ब, पढ़ो ओ आया वर्ब, पढ़िए ए आया वर्ब, ते है आया वर्ब, ऊ आया वर्ब, पढ़िएगा ये का आया वर्ब। सबकी इंग्लिश पढ़ना, पढ़ो, पढ़िए, पढ़ते हैं, पढ़ूं, पढ़िएगा, ये सबकी इंग्लिश क्या होगा? रीड। हाँ दोस्त, आपने सही समझा, सबकी इंग्लिश एक है, रीड। ठीक है दोस्त, हम बात करते हैं वर्ब की। क्या कहा? वर्ब, पांचों वर्ब की बात कर रहा हूं। V1, V2, V3, V4, V5। वर्ब दिखाई नहीं देता बेटा, सही सुना आपने, वर्ब दिखाई नहीं देता। हम वर्ब फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आपसे कहा वर्ब दिखाई नहीं देता। हमने आपको पढ़ाया है, वर्ब और नाउन पढ़ा दिया बेटा। हमने आपको बताया था अगर वर्ब है तो पहले वर्ब लिखना, और वर्ब नाउन है तो पहले वर्ब दूसरा नाउन। ये ट्रांसलेट मैंने आपको बता दिया था। जैसे क्या कहा? यहाँ आओ, वहां जाओ, किताब पढ़ो, सुबह उठो, राम को बुलाओ। आपको समझ में आ गया। आज हम बात करते हैं, कुछ यूज की बात करते हैं, जो इस आवाज के साथ आते हैं उनकी बात करेंगे। आइए बेटा, हम बात करते हैं, ध्यान दो। चलो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चलो। चलो आया, ओ आया। अब आप दुविधा होंगे, ओ आया तो वर्ब है ना? क्यों? गो मीन्स जाना और चलना दोनों होता है, जाओ या चलो दोनों होता है। तो आपने इसको समझा वर्ब, चलो अच्छी बात है। बेटा याद रखना, एक आवाज आती है उसका नाम है चलो, लेकिन ये वर्ब नहीं है। आपने ठीक सुना, वर्ब नहीं है। इस यूज का नाम है लेट्स। क्या नाम है बेटा? लेट्स। ये यूज है। क्या है? यूज है। अब दुविधा पैदा हो गई बेटा, कैसे पकड़ोगे? ये यूज है, कैसे पकड़ोगे? ये वर्ब है। ये आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दो। अगर गो के बाद क्या आ जाए? नाउन, तो गो मीन्स क्या होगा? चलो। गो के बाद क्या आ जाए बेटा? नाउन, तो गो मीन्स क्या होगा? चलो। सही कहा आपने। अगर लेट्स के बाद क्या आ जाए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लेट्स मीन्स क्या होगा बेटा? चल। बात समझ में आ गई होगा। लेट्स के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो लेट्स मीन्स चलो। गो के बाद नाउन, तो गो मीन्स चलो। क्या कहा? वहां चलो, गो देयर, है ना? वहां क्या कहा? यहां चलो, समझ गए? ध्यान दो। अगर क्या कहा? चलो खेले, चलो चले, लेट्स गो। समझ गए? आइए हम यूज ऑफ लेट्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ध्यान दो बेटा, हमने आपको बताया है अगर यूज है, यूज आए तो पहले यूज, पहले क्या लिखो बेटा? यूज, दूसरा वर्ब, दूसरा क्या होगा? वर्ब। यूज वर्ब आए तो पहले यूज, दूसरा वर्ब, तीसरा नाउन। हिंदी में चाहे जो आगे पीछे आए, इससे मतलब नहीं है। इंग्लिश में फंडा है, एक फंडा है, उस फंडे से इंग्लिश में एक प्लेटफॉर्म है। भारत में अनेक भाषा है, बाकी और देश में एक ही की भाषा है, एक ही फंडा है। तो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी गई है, लेकिन है यूएस का भाषा है, अमेरिका का भाषा है। एक आवाज में सभी बात करते हैं, सभी एक दूसरे को समझते हैं। आइए उसी भाषा में आपको भी समझाते हैं अच्छी तरीके से। ध्यान दो बेटा, जैसे हिंदी में आ गया, क्या कहा? ध्यान दो, क्या कहा? चलो। क्या कहा? चलो। चलो
ते हैं, क्या है? चलो ए, क्या कहा? चलो ये आवाज आए तो पहली बात पकड़ लेना, ये वर्ब है, क्या है? और चलो क्या है? ये यूज है, पकड़ लेना, यही ना बताए हैं। चलो यूज है, और ते हैं, ए आया, ई आया, ये वर्ब है, देख लो, ए ते हैं वर्ब है, ई आया वर्ब है, ठीक है। हाँ, आप ओ भी लगा सकते हो, वर्ब है बेटा, लगा सकते हो, कोई दौड़ नहीं। तो पहले किसको लिखोगे? यूज को, लेट्स। पहले किसको? यूज, ये क्या है? यूज। दूसरा वर्ब फर्स्ट फॉर्म की पहचान ये, समझ गए? बात समझ में आ गई होगी। आज आवाज जो भी मांगे दे सकते हो, ठीक है। जैसे क्या कहा? चलो खेले, तो खेले क्या है बेटा? वर्ब है। खेले क्या है? चलो क्या है? यूज है। पहले किसको लिखोगे? पहले ये देखो बताया हूं, पहले से बताया हूं, पहले यूज लिखो, दूसरा वर्ब लिखो, क्या होगा? लेट्स। हाँ, लेट्स प्ले। चलो बुलाते हैं, चलो देखें, चलो दौड़ें, चलो चलें, चलो मिलते हैं, चलो सजाएं। ये तुम्हारा क्या हो गया? ध्यान दो, यूज वर्ब है, ये आपका अनकंप्लीट ट्रांसलेट है, सिर्फ वर्ब है, अनकंप्लीट ट्रांसलेट है। क्या का पढ़ो? अब क्या पढ़ो? ससुरा का पता ही नहीं है क्या पढ़ो, समझ गए? पढ़ो अधूरी बात है। अब क्या पढ़ो? चक्कर पढ़ोगे, पूरी बात, किताब पढ़ो, ये पूरी बात हो गई। तो ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट ट्रांसलेट हो गया। और ये पढ़ो अनकंप्लीट। यूज वर्ब है, अनकंप्लीट ट्रांसलेट। यूज वर्ब नाउन है, ये कंप्लीट ट्रांसलेट है। तो ये अभी आपका कौन सा ट्रांसलेट है बेटा? अनकंप्लीट है। क्या कहा? चलो के खेले, क्या खेले पता नहीं है। अब पता करते हैं, ध्यान दो। अब देखो, हिंदी में चाहे जो आगे पीछे है, इसी मतलब इंग्लिश में फंडा बोलता है, पहले किसको लिखोगे? यूज वाले में यूज। ध्यान दो, जैसे क्या कहा? पानी चलो पीते हैं ना, या क्या कहा? चलो पानी पीते हैं, समझ गए? चलो पानी पीते हैं, चलो पानी पीते हैं, ठीक है। क्या कहा? हाँ, पानी, क्या कहा? पानी पीते हैं, चलो बेटा देखो, आपने सही देखा, इसमें यूज कौन है? चलो। बेटा आज जो विद्यार्थीगण हैं वो पढ़ने जाते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, राइटर ने ठीक लिखा है, अपने हिसाब से बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया है, मगर विद्यार्थीगण घबरा जाते हैं, सोचते हैं एक नया दिशा, एक सही दिशा मिल जाए कि हम उस पर चले और सफल हो जाएं। तो वो दिशा और दशा यही है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं। तो इसमें यूज कौन है? चाहे जैसे लिखा आ जाए, आगे पीछे से मतलब नहीं, पहले पकड़ो यूज कौन है? ये यूज है, यूज। इसमें यूज कौन है? ये पकड़ लेना आराम से, इसमें कौन है? यूज। यूज है तो पहले किसको लिखोगे? अच्छा, ये पीते हैं क्या है? वर्ब। पानी क्या है? अब ये पकड़ लो, तो यूज वर्ब आ जाए, पहले किसको लिखोगे? पहले यूज, दूसरा वर्ब, तीसरा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत? यूज वर्ब आ जाए तो पहले यूज, दूसरा वर्ब, तीसरा। तो बताओ पहले क्या लिखूं? लेट्स, दूसरा ड्रिंक वाटर। बेटा जहां तक मेरा अनुमान है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसी तरीके से चाहे जिससे आगे पीछे अनुवाद करके आ जाए हिंदी में, घबराने की कोई बात नहीं है। आप आराम से पहले पकड़ो, नाम नहीं तो कोई काम नहीं, आप नाम से जानो। हिंदी का हर अनुवाद जब नाम से जानोगे तो विधि का विधान रचोगे, एक हिस्ट्री, एक क्रिएटर हिस्ट्री बनोगे, एक क्रिएटर बनोगे, किसी चीज का इतिहास बना सकते हो, पावरफुल बन सकते हो। तो ठीक बेटा, आइए इसमें बात करते हैं, चलो प्रैक्टिस में आते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो दरवाजा खोलें, चलो कमरा सजाएं, चलो पानी पीते हैं, चलो काम शुरू करें, लेट्स स्टार्ट द वर्क। चलो हाँ, चलो नदी में नहाते हैं। चलो बेटा बात समझ में आ गई।
बेटा आपने सही कहा, इसको आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, दुनिया में हमने आपसे कहा था दुनिया में सबसे खूबसूरत आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, कभी अपने लिए भी वक्त दो मेरे दोस्त। दुनिया के तो बहुत वक्त देते हो, दुनिया को बहुत वक्त दिए हो, कभी अपने के लिए भी तो वक्त निकालो। बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा उपकार का काम करोगे। एक बात बता देना चाहता हूं, दुनिया की सुनोगे तो बिखर जाओगे, खुद का सुनोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना आपके लिए बहुत काफी है। प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। ठीक।